Hello, welcome back to the 4 Branch Tech. Today we will learn phrase tags in the HTML. So the basic phrase tags are var tag, semp tag, kbd tag, pre tag, mark tag. तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं. First one is var tag. The var tag is used to identify a variable in a mathematical equation or computer program. Text marked with var tags is displayed in an italics font styled by most browsers. मतलब जो भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल रहते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये वेरिएबल टैग यूज़ करते हैं. और जो भी वेर टैग के अंदर जो हम लिखते हैं वो एक इटैलिक फॉन्ट में डिस्प्ले होता है. तो चलिए इसको कोड करके अपन समझते हैं. टाइटल हम लिखते हैं फ्रेज टैग्स. और एक पी टैग लेते हैं, उसमें लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ b into h, where b is base and h is height. ठीक है, इसको हम सेव करते हैं. कॉपी फाइल पाथ और यहाँ पेस्ट करके इसको रन करके देखते हैं हम. तो देखिए अब इसमें एकदम सिंपल फॉन्ट्स लिखे हैं, इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेरिएबल वगैरह कौन से हैं. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये हाफ बी इंटू एच और ये बी और एच को है ना, हम इसको वेर टैग के अंदर लिख देते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये वेरिएबल है. बी को वेर टैग के अंदर लिखा, वैसे एच को भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी इसको वेर टैग के अंदर डाल देते हैं. चलिए अब रन करके देखते हैं हम लोग. ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए अब ये जो बी और एच और यहाँ पे जो बी और ये एच है, ये देखिए हल्का सा वर्टिकल हो गया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये वेरिएबल टैग है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टैग हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट टैग है हमारा सैम्प टैग, मीन्स सैम्पल टैग. द सैम्प टैग इज यूज टू डिफाइन सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम. द कॉन्टेंट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट. तो जो भी कंप्यूटर या सिस्टम के थ्रू हमें जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसको हम सैम्पल टैग बोलते हैं. वो जो भी आउटपुट डिस्प्ले होता है वो मोनोस्पेस फॉन्ट होता है. चलिए इसको भी देख लेते हैं. पी टैग लेते हैं फिर से और हम लिखते हैं फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू. अब इसको हम ये जो हमने लिखा है कंटेंट, इसको हम सैम टैग के अंदर डाल देते हैं. सैम टैग ओपन और सैम टैग क्लोज. अब इसको हम रन करके देखते हैं. ये देखिए एक आपको फॉन्ट थोड़ा अलग सा लिख रहा है तो इसको मोनोस्पेस फॉन्ट बोलते हैं. वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इनका, बस ये बेसिक HTML टैग से तो ये पता होना चाहिए सबको. तो ये सैम टैग हो गया है. नेक्स्ट टैग हम पढ़ते हैं KBD टैग, मीन्स कीबोर्ड टैग. The KBD tag is used to define keyboard input. The content inside is displayed in the browser's default monospace font. ये भी सेम है, वैसे कि जो कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे वो भी मोनोस्पेस फॉन्ट के थ्रू वो डिस्प्ले होगा. चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं. तो अपन कैसे इसको लिखते हैं. एक और पी टैग लिया. अब लिखते हैं हम प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी टेक्स्ट. अभी जो कंट्रोल प्लस सी है हम उसको KBD टैग के अंदर लिख देते हैं. एक KBD टैग बेसिकली जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं उसके लिए यूज़ होता है. तो चलिए इसको सेव करते हैं और पेज रिफ्रेश मारते हैं. ये देखिए कंट्रोल प्लस सी
देखिए हल्का सा हमें वही फॉन्ट मिला है, ऊपर जैसा मिला है मोनोस्पेस फॉन्ट। तो बेसिकली ये दोनों सेम टैग है, यूज़ इसका सेम ही है, बस टैग का नाम अलग दे रखा है। चलिए हम नेक्स्ट टैग पढ़ते हैं, प्री टैग। Text in a pre-element is displayed in a fixed width font and the text preserves both space and line breaks. So इस टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है जिस तरह से हम उसको HTML कोड में लिखते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं एक बार। प्री टैग लिया हमने फिर से, और प्री टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखते हैं जैसे कि टेक्स्ट रिटन इन प्री टैग is displayed exactly as written in a HTML कोड। तो अभी तो हम ऐसे ही इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आपको कुछ डिफरेंस लगा नहीं होगा, और हम देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसके बाद स्पेस दे देता हूँ, तो अगर हम स्पेस देंगे तो वो प्री टैग क्या करता है, वो स्पेस भी प्रिंट कर देगा। देखते हैं, हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश मारते हैं। ये देखिए स्पेस भी प्रिंट हो गया है। तो प्री टैग का ये फ़ायदा है कि हम जैसा कोड में लिखते हैं वो वैसे ही प्रिंट करता है। जैसे कि यहाँ हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, एंटर मार देते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए वो भी ऐसे ही हो गया है। तो मुझे पर्सनली ये टैग काफ़ी पसंद है। चलिए नेक्स्ट टैग देखते हैं, मार्क टैग। एनीथिंग दैट appears within a mark tag is displayed as marked with the yellow ink। तो मार्क टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं उस वो जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाता है। तो देखते हैं इसको भी, पी टैग लेते हैं और लिखते हैं वी आर द डेवलपर्स इन फोरब्रांच टेक। अब ये फोरब्रांच टेक को हम मार्क टैग के अंदर डाल देते हैं। अब देखते हैं ये जो फोरब्रांच टेक होगा, अब इसके ये बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। ये देखिए, तो बिना कोई CSS प्रॉपर्टी लगाए हमें ये बैकग्राउंड कलर येलो मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा टैग है। सो आई होप आप लोगों को ये टैग समझ में आ गए हों। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग फोरब्रांच टेक।